हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट जो कि मैथ से रिलेटेड होगा आपको बताने जा रहे हैं। यह पॉइंट आपको परीक्षा में बहुत ही कम समय में कैलकुलेशन करने के काम आएगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई 2 अंकों वाली संख्या है, जैसे अगर आपके पास मान लेते हैं कोई संख्या है 25 है, इसका आपको स्क्वायर निकालना है। अगर कोई दूसरी संख्या है, मान लेते हैं 45 का स्क्वायर निकालना है। कोई तीसरी संख्या है, मान लेते हैं 55 का स्क्वायर निकालना है। या कोई और संख्या है, मान लेते हैं 75 है, 75 का स्क्वायर निकालना है। तो इन सभी संख्याओं का स्क्वायर आपको निकालना पड़ता है, परीक्षा में जरूरत पड़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, अगर 75 का स्क्वायर निकालना होता है तो विद्यार्थी क्लास में क्या करते हैं, परीक्षा हॉल में क्या करते हैं, तुरंत 75 में 75 का मल्टीप्लाई करते हैं। और जब इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो कम से कम बहुत फास्ट अगर करेंगे तो 1 मिनट का समय तो लग ही जाता है। इसलिए बच्चों, आपका समय नुकसान ना हो, 1 मिनट वह आपका सेफ बच जाए। परीक्षा में 1 मिनट की बहुत ही बड़ी कीमत होती है। इसके लिए हम आपको एक नया ट्रिक लेकर के आए हैं जो कि सेकेंडों में कर लेंगे। मुश्किल से आपको 2 सेकेंड लगेगा कैलकुलेशन करने में। वो आपका मेथड कौन सा है, देखते हैं, आइए। बच्चों, यह ट्रिक उस संख्या पर काम करेगा जिसका इकाई का अंक 5 होगा। जैसे अगर कोई संख्या 85 है तो इसमें इकाई का अंक क्या है, जिसको वंश बोलते हैं, इकाई का अंक क्या है, 5 है। अगर इकाई का अंक 5 है तो उस संख्या पर यह आपका ट्रिक काम करेगा। अगर इकाई का अंक 5 नहीं है तो उसके लिए हम आपको एक नया ट्रिक बताएंगे, लेकिन उससे पहले उस संख्या का हम स्क्वायर निकाल लेते हैं, वर्ग निकाल लेते हैं जिसका इकाई का अंक 5 है। कैसे निकालेंगे, बस 2 सेकंड ध्यान दीजिए बच्चों। मान लेते हैं कि आपका संख्या 85 ही है, आपको इसका स्क्वायर निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, बस आप 5 का स्क्वायर तो जानते ही हैं। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर जो होता है आपका वह 25 होता है, ये तो आप जानते हैं। अब बच गया आपका 8 में +1 कर दीजिए। जब +1 करेंगे तो 9 हो जाएगा। इस 9 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9 8 जा अर्थात 9/72, 9 आपका 72 हो गया। यही आपका बच्चों आंसर हो जाएगा। कहीं मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ी, कहीं नहीं जरूरत पड़ी। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लेते हैं कि यह 75 है, 75 का स्क्वायर निकालना है। यहां निकालते हैं 75 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 5 का जो स्क्वायर दिया है, 5 का स्क्वायर, इसको हम लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा, 25। अब क्या करना है, 7 में +1 कर देना है। तो 7 में +1 करेंगे तो कितना होगा, 8 हो जाएगा। अब इस 8 का 7 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मालूम है कि 8 7 जा 56 अर्थात 8 7 56 कितना होता है, 8 7 56। यह आपका आंसर हो गया। तो आसान है कि नहीं बच्चों, मुश्किल से 2 सेकंड लगेगा, 2 सेकंड से 3 सेकंड आपको नहीं लगेंगे। वीडियो देखने में, समझने में हो सकता है कि आपको 4 मिनट 5 मिनट लग जाए, लेकिन इस टाइप का कैलकुलेशन करने में आपको मुश्किल से 2 सेकंड लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगने वाले हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। 55 का स्क्वायर है, तो 55 का स्क्वायर निकालने के लिए सर्वप्रथम 5 का जो स्क्वायर है
इसका हम स्क्वायर लिख लेते हैं, तो इसका स्क्वायर कितना होगा 25। अब बच गया 5, तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पचे 30, कितना हो गया 6 पचे 30, 6 5 जा 30। तो यह आपका आंसर हो गया। किसका आंसर हो गया 55 का स्क्वायर। और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 का स्क्वायर है, तो 45 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो सर्वप्रथम 5 का स्क्वायर लिखते हैं, कितना हो जाएगा 25। बच गया 4, तो 4 में 1 जोड़ दीजिए, 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 5 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 चौक को 20, यहां उठा करके रख दीजिए, यह आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से बच्चों अगर 2 अंकों वाली कोई संख्या है और उसका इकाई का अंक, जो इकाई का अंक है, अगर यह 5 है 5 है, तो इस तरह से निकाल लेते हैं। आइए एक संख्या और निकाल करके आपको दिखा देते हैं। मान लेते हैं 65 है, 65 का स्क्वायर निकालना है। तो बताइए कि इकाई का अंक 5 है कि नहीं? ये जो हमारा इकाई है 5 है। अब इस 5 का जो स्क्वायर दिया हुआ है हम इसको यहां पर लिख लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया। बच गया 6, तो 6 में 1 जोड़ दीजिए 7 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 सत्ते 42, 42, यह आपका 42 25 जो है आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से बच्चों 2 सेकंड में किसी भी संख्या का हम स्क्वायर निकाल सकते हैं यदि उसका इकाई का अंक 5 है। अब आप बच्चों ये कहेंगे कि हमेशा तो इकाई का अंक 5 ही नहीं होगा, हो सकता है 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। तो उसका भी ट्रिक है बच्चों, उसका भी हम आपको ट्रिक बताएंगे, लेकिन उस ट्रिक को हम अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक आप इस तरह के जो क्वेश्चन हैं जिनका इकाई का अंक 5 है आप निकाल सकते हैं। यह फार्मूला आप 3 डिजिट में भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई 3 डिजिट का नंबर है, उसका स्क्वायर निकालना है, तो उस पर भी आप लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों अब हमें उम्मीद है कि आपको इस तरह का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आप 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो बच्चों देर मत करिए, अभी कॉपी और कलम निकालिए और तुरंत निकालने का ढंग सीखिए, देखिए निकाल पा रहे हैं या नहीं। जैसे अगर मान लेते हैं 15 ही है, बिल्कुल छोटी संख्या, इसका स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर निकाल दीजिए। 5 पचे 25, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 पचे 25 हो गया। 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, 2 हो गया। अब इसका हम आपस में गुणा कर देंगे तो देख कम 2 1 कम 2, 225, यानी कि 15 का स्क्वायर कितना हो गया 15 का स्क्वायर आपका हो गया 225। तो छोटी से बड़ी कोई भी संख्या हो आप उसका स्क्वायर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं और सिर्फ 2 सेकंड में बिना कलम कॉपी उठाए। तो बच्चों यह वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई या नहीं? अगर बच्चों आप लोगों की यह वीडियो पसंद आई है तो एक बार हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और बच्चों रही बात इसका अगला वीडियो कब आएगा, तो अगला वीडियो भी बच्चों आपको अगले दिन मिल जाएगा। तब तक के लिए इसका आप लोग रिवीजन कर लीजिए 1 बार 2 बार देख करके, और फिर अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।